कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां चारों ओर शंखनाद है, रथों की गूंज है और जीवन मृत्यु का निर्णायक क्षण सामने खड़ा है। उसी रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऋतुना कुसुमोकारा, अर्थात ऋतुओं में मैं वसंत हूं। लेकिन सवाल ये, जब सामने युद्ध है, विनाश है, तो कृष्ण वसंत की बात क्यों करते हैं? प्रेम, माधुर्य और सृजन की ऋतु रणभूमि में क्यों प्रासंगिक हो जाती है? बसंत पंचमी के अवसर पर आज हम इसी प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गीता का संदर्भ, कृष्ण का कथन। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। ये वो अध्याय है जहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, प्रभावशाली, सुंदर है, वो उसी परम सत्ता का विस्तार है। नक्षत्रों में चंद्र, नदियों में गंगा और ऋतुओं में बसंत। ये कथन प्रतीकात्मक है। बसंत यहाँ केवल मौसम नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का संकेत है। दरअसल बसंत सिर्फ हरियाली नहीं लाता, वो चेतना को भी आंदोलित करता है। इसीलिए कहा गया है कि बसंत कारक भी है और मारक भी। पतझड़ के बाद जब पेड़ अपने पत्ते गिरा चुके होते हैं, जब प्रकृति निस्तेज दिखती है, तभी बसंत उम्मीद की तरह आता है। नई कोपलें फूटती हैं, फूल खिलते हैं और धरती जीवन से भर जाती है। ये उम्मीद जीवन को नया अर्थ देती है। यही कारण है कि बसंत को नवजीवन का प्रतीक माना गया है। लेकिन बसंत केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, उसका एक कठोर पक्ष भी है। बसंत मारक भी है। वो स्थैर्य को तोड़ता है जो ठहरा हुआ है, जो जड़ हो चुका है। बसंत उसे हिलाता है। मादक बसंत मार्केश बनकर मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। कामनाएं जागती हैं, इंद्रियां उग्र होती हैं और विवेक की परीक्षा होती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में बसंत को संयम के साथ जोड़कर देखा गया। बसंत का यही उन्माद प्रकृति में भी स्पष्ट दिखाई देता है। मधुमास और प्रकृति का सौंदर्य। बसंत को मधुमास कहा गया। मधु यानी रस और मिठास। महुआ फूलता है, उसकी मिठास तीव्र होती है। हवा में आम्र मंजरी की सुगंध घुल जाती है। कोयल की कूक मन को आंदोलित करती है। प्रकृति स्वयं मानो उत्सव में डूब जाती है। ये वही सुगंध है जो राधा को उद्दीप्त करती है और कृष्ण को भी। ब्रज में बसंत केवल ऋतु नहीं, एक भाव है, एक लीला है। लेकिन श्री कृष्ण का बसंत केवल रास और रंग तक सीमित नहीं है। उसका सबसे गहरा अर्थ कुरुक्षेत्र में प्रकट होता है। युद्ध भूमि में बसंत का दर्शन। कुरुक्षेत्र में अर्जुन शस्त्र रख देता है, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए परिवर्तन आवश्यक है। बसंत भी परिवर्तन की ऋतु है। जैसे बसंत पुराने पत्तों को गिराता है ताकि नए अंकुर निकल सके, वैसे ही अधर्म का पतन धर्म के सृजन के लिए बेहद जरूरी है। युद्ध यदि न्याय और धर्म के लिए हो तो वो भी सृजन का मार्ग बन सकता है। इसी दर्शन से जुड़ा है बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा होती है। ज्ञान, वाणी और विवेक की देवी। ये संयोग नहीं है, क्योंकि बसंत यदि मादक है तो सरस्वती उस मादकता को दिशा देती है। बुद्धि अगर विवेकहीन हो जाए तो बसंत उन्माद बन सकता है और विवेक के साथ वही बसंत नवचेतना का स्रोत बनता है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, तो वो ये बताते हैं कि जीवन का सार परिवर्तन में है। हर पतझड़ के बाद एक बसंत आता है। हर निराशा के बाद एक नई उम्मीद जन्म लेती है। बसंत पंचमी का यही संदेश है, अपने भीतर की जड़ता को छोड़िए, विवेक को जागृत कीजिए और जीवन को नए अर्थ के साथ आगे बढ़ने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लेकर बसंत पंचमी के उत्सव तक श्री कृष्ण का संदेश एक ही है, जीवन ठहराव में नहीं, परिवर्तन में खिलता है। बसंत हमें सिखाता है कि पुरानी जड़ों को छोड़